फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से स्टार्ट हो रहा है वीडियो। तो सुबह बज रहे हैं 6 और मेरा नहाना वहाना हो गया है। अब मैं करूंगी पूजा। तो सबसे पहले जाऊंगी भगवान भोलेनाथ जी को जल दे के आती हूँ बाहर। फिर उसके बाद पौधे में पानी डालना। अच्छा, हम गृहिणी जब उठते हैं सुबह ना तो बहुत सारे काम के साथ उठते हैं। मतलब एक का सोच के रखो कि दूसरा रेडी होता है, तो हमारा कुछ इसी तरह से रूटीन चलता है। मतलब एक काम तो ख़त्म नहीं होता है, दूसरे काम के लिए दिमाग में घंटी बज जाती है कि अरे यार अभी ये भी करना है। और ख़ास कर जब छोटे बच्चों वाली माँ है, अब खैर मेरे बच्चे तो भाई बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चों वाली जो माँ होती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत होती है। जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पसंद का लंच बनाना, घर का काम करना, पूजा करना, अरे यार कई टास्क का सामना करना पड़ता है। मतलब कितने सारे परीक्षा जैसे लग रहा है बच्चों का परीक्षा या टेस्ट नहीं है, मम्मियों का होता है। तो खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बच्चों में ये सारी चीज़ें तो चलता ही रहता है। अब आने वाले हैं कल गणपति जी, तो उनकी तैयारियां भी हो रही है और पूजा पाठ के साथ में भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले सारे घर का काम निपटाऊंगी, उसके बाद ही पूजा करूँ, मतलब भोगों की तैयारी करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जैसे हम गृहिणी का हमेशा जैसे सोकर उठते हैं हमारा जंग शुरू हो जाता है। तो जंग इंसानों के साथ नहीं होता, काम के साथ होता है। बहुत सारे काम रहते हैं, दिमाग में सोए रहते हैं। हमारे यहाँ हस्बैंड बोलते हैं जब तुम बिस्तर पे आओ तो सिर्फ आंख बंद करो और सो जाओ ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं और पूजा वगैरह हो चुका है। तो अब चलते हैं छत पे, थोड़ा सा साग तोड़ के लाते हैं। साग है, कद्दू का है, कुछ सरपतिया सब्जी भरा हुआ है। तो चलिए तोड़ के फटाफट लाते हैं। लेकिन उससे पहले मशीन में कुछ कपड़े धुल गए। नींद पूरी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रात को हम समय से सोते हैं तो ही नींद पूरी होती है। और कई बार होता है जब बच्चे हमारे पढ़ते लिखते रहते हैं तो ये भी रहता है कि बच्चा मेरा पढ़ रहा और मुझे नींद नहीं आती है। मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी है। बच्चे जब पढ़ते थे तो मैं रात में जागती रहती थी जब तक वो लोग पढ़ते थे। जब बच्चे स्कूल जाते थे उनके मतलब सुबह जल्दी उठने से काम भी जल्दी हो जाता है, तो दिन में 2 घंटे का रेस्ट ले लेती थी। इसी तरह से हमारा चलता था। आज भी रूटीन वही है, चाहे बच्चे हैं घर पे तब भी सुबह जल्दी उठती हूँ और घर पे नहीं बच्चे हैं तभी मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। सुबह का भी बहुत ही जल्दी है, तो कुछ मैं लगभग 7:15 हो रहे हैं और घर का मतलब सारा काम रेडी हो गया है। और यहाँ की कुछ कपड़े मैंने धुला था तो वो हटा लिया है। कुछ सब्जियाँ मेरे छत पे लगी हुई थी तो उसमें मैंने सब्जियाँ तोड़ने आ गई थी। तो हमारे यहाँ एक तोरी होता है, छोटे छोटे होते हैं, जो उसको हमारे यहाँ सरपुतिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सरपुतिया और तोरी और प्लस यहाँ पे कद्दू का साग लगे हुए हैं। तो ये जो कद्दू होता है ना, इसके ये जो ऊपर वाले होते हैं गुफा, ये बहुत ही बढ़िया जो इसका साग बनता है, जो मतलब इसका पार्ट होता है मुलायम वाला सॉफ्ट सॉफ्ट सा, इसका जो है साग बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये सरपुतिया जो होता है ना, इसके साथ मिक्स करके बनाने पे इसका साग जो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यह है सरपुतिया, 2 निकला है और मैं नीचे तोड़ के ले गई थी शाम को। और यहाँ पे ये मैं लगाई थी क्या बोलते हैं इसको, चौलाई का साग, लेकिन इसमें कुछ कीड़े लग रहे थे तो मैंने कहा इसे अब ख़त्म कर देती हूँ, कुछ इसमें नया साग वगैरह लगा दूँगी। तो अभी तो फिलहाल धनिया की पत्ती लगाने वाली हूँ। अब साग हमने तोड़ के ले आई हूँ सारा। और ये देखिए कितना सारा साग निकला है और ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इतना सारा ये भी है और प्लस से इसमें ये चौलाई का साग भी है और ये जो है कद्दू का साग है। अब सारे मिक्स करके बनेंगे दाल चावल के साथ। ये बहुत टेस्टी साग बनते हैं, आप कभी ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खाना। तो सबसे पहले दाल चढ़ा देती हूँ। तो दाल को मैंने मतलब डाल दिया कुकर में, इसी में मैं धुल देती हूँ। अलग से धुलना एक बर्तन भी हो जाता है। और दाल वगैरह है भाई, आजकल पॉलिश वाले दाल मिलते हैं। मैंने पहले रहता तो दादी उदी रहती नहीं, घर पे ही दाल बनाती थी, तैयार करती थी चक्की में। लेकिन अब तो भाई मार्केट का दाल का सहारा है, तो इसमें पॉलिश वाले दाल होते तो धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दाल हमने धुल के चढ़ा दिया है। अब अच्छे से पहले साग को धुल लूँगी, क्योंकि साग तो ऐसे मैं बहुत ही ध्यान से तोड़ के लाई हूँ, लेकिन फिर भी इसे अच्छे से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले साग धुल के रख देती हूँ, पानी थोड़ा सा सूख जाएगा तब हम इसे काटेंगे, ठीक है।
तो ये इस तरह से होते हैं। और ये वाला जो साग बनाऊंगी ना, मैं बिल्कुल लहसुन वाले फ्लेवर में बनाऊंगी, जीरा लहसुन और इसमें सूखी मिर्च डालूंगी। बाकी इसमें कोई मसाले वगैरह मैं नहीं ऐड करूंगी। ध्यान आया कि अभी तो बाल्टी में कपड़े भर के रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसके मशीन में डाल देती हूँ। मैंने मशीन अपना जो है किचन के बगल में ही लगा रखा है, ताकि मैं इसको जो है कपड़े उपड़े का काम भी साथ में निपटाती रहूँ। किचन में थोड़ा सा जगह है तो बगल में, तो वहाँ पे मैंने मशीन लगा रखा है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल हमारा हो रहा है। साग कट कर लेती हूँ। साग ही बनाना बिल्कुल सिंपल है जैसे मैंने कहा, और दाल भी मैं बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। नमक और हल्दी डाल के दाल को पहले उबालूंगी, उसके बाद इसमें चटपटा सा तड़का लगा दूंगी, दाल हमारा रेडी हो जाता है। तो साग और सरपुतिया साग मैंने सब कट कर लिया है, एक में मिक्स करके ही कट किया है। इस तरह से सारे बारीक से कट कर लिया। बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ में जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, और लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। 2 सूखी मिर्च हमने तोड़ के डाला है इसमें। सूखी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो इसको ध्यान से ही डालना है, वरना साग जो है बहुत तीखा हो जाएगा। तो 2 हमने ऐड किया था, और 2 हमने हरी मिर्च इसमें कट करके ऐड कर दी है। बस अब इसमें कुछ नहीं डालना है। इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और इसे ढक के बस पका लेंगे। दाल भी रेडी हो गया, तो साइड में रख देती हूँ। लगा देती हूँ दाल में बढ़िया सा चटपटा तड़का। तो इसमें दाल में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, जीरा और यहाँ पे लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा दिया है। 1 सूखी लाल मिर्ची डाली हूँ, क्योंकि सूखी लाल मिर्ची मैं डालती हूँ 1 ज़रूर डाल लेती हूँ, क्योंकि इससे एक सौंधापन आ जाता है, वो चीज़ जो हरी मिर्ची से नहीं हो पाता है। तो मैं 1 सूखी मिर्ची डाल देती हूँ, मतलब दोनों मिर्ची डालती हूँ, लाल जो सूखी होती है और हरी वाली। तो हमारी बहुत ही बढ़िया सिंपल सी दाल बनके भी तैयार है। रोज़ हम चटपटा सा दाल मतलब बनाते हैं। दाल फ्राई ही अक्सर बनता है, लेकिन कभी कभी होता है ना लहसुन फ्लेवर वाला, या फिर जीरा राइस, जीरा तड़का इस तरह से मतलब चेंज करके बनाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साग भी देखो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम गैस करेंगे बंद, और साग उतार के रख देते हैं साइड में। तो ये जैसे हमने बनाया, तो अभी मैं एक चीज़ बहुत ही बढ़िया बनाने वाली हूँ, जो बहुत स्पेशल है आज कल में, ठीक है। तो ये बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे लेंगे दूध, लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध डालेंगे। चाय के लिए थोड़ी सी बचा के रखती हूँ, और इतना दूध हम इसका बनाएंगे बढ़िया मावा। तो ये गाय का दूध है तो 1.5 लीटर लिया, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मावा डालेंगे, वो मिल्क पाउडर डालेंगे, सॉरी। और तब मिल्क पाउडर जब डालेंगे ना, तो इसमें थोड़ा जो है मावा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम यहाँ लगा देते हैं गाय माता की प्लेट। तो गाय माता की रोटियाँ कई बार होता है ना, सबको खाना निकालने लग जाओ तो जल्दी में भूल जाता है, इसलिए जहाँ तक कोशिश करिए पहले ही निकाल के रख दीजिए, ताकि हमें भूलना ना रहे। और जब भूल जाओ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतने दिनों से मतलब निकालते निकालते आदत हो जाती है। वैसे ही कोई आ जाता है घर पे तभी भूलता है, तो वैसे नहीं भूलता है, ठीक है, नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें 1 कप जितना मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है दूध के साथ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे मतलब एकदम सुखा लेंगे, ताकि हम जब मोदक बनाएं तो बहुत ही बढ़िया उसमें चिपके नहीं, और इसमें थोड़ा सा गीलापन ना रहे। तो यहाँ पे हमने 3/3 में इसे बांट देना है मावा को। तो 1/3 2/3 हमने निकाल दिया है प्लेट में, 1 हमने छोड़ दिया है कढ़ाई में, जिसमें हम 1 चम्मच दूध डाल रही हूँ, और 2 चम्मच कोको पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे मिठास के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा सा चीनी बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 चम्मच चीनी मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। अब ये भी रेडी हो गया है, तब हम इसे निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जो मावा हमने निकाल कर रखा था पहले, वो वाइट वाला पार्ट, इसे हम मिक्स करेंगे चीनी के साथ। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच जितना चीनी, क्योंकि 2 पार्ट में है तो इसमें हमने 2 चम्मच चीनी ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे 3 भाग में हमने मतलब आधा आधा कर देंगे चीनी डालने के बाद। तो एक इलायची फ्लेवर बनाऊंगी, तो इसमें हम ऐड करते हैं इलायची। इलायची डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। और यहाँ पे ले रहे हैं मोदक वाला जो मोल्ड होता है, मतलब साँचा होता है। अब इसके अंदर हम इसे डालेंगे। अगर आप चाहते हो तो इसमें काजू बादाम का स्टफिंग भी ऐड कर सकते हो, बीच में डाल सकते हो, लेकिन मैं मावा का बना रही हूँ तो बिल्कुल मावा ही अपने आप में बहुत ही टेस्टी चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरह से करके और अच्छे से दबाते हुए हमें इसे बंद कर देना है, और इसके बाद इस तरह खोल के निकाल लेना है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा मोदक हमारा बन के तैयार हुआ है।
चलिए, और एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है मोदक सांचा जो है, तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज आ गया है। आप अगर लीजिएगा ना, तो आप जब भी लो मोदक वाला सांचा, तो आप थोड़ा छोटे साइज लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही बड़ा बन जा रहा है। तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं पहली बार ही ये मंगवाई हूँ। तो ये काफ़ी बड़े बड़े से मोदक बन के तैयार हो रहे हैं। वैसे तो बन रहा है बहुत ही सुंदर, बट बहुत ही बड़े भी बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितने काफ़ी बड़े हैं। नॉर्मली मैं इसे दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ही बड़े हैं। तो सारे मोदक हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तब हम इस पे लगा देंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध। मैंने केसर भिगा के रखा है केसर वाला फ्लेवर मोदक बनाने के लिए। तो इसी में से थोड़ा सा ऊपर से हम यहाँ पे लगा देंगे केसर के धागे, और दूध के साथ सजा देते हैं इसको। तो हमारा बहुत ही बढ़िया इलायची फ्लेवर वाला मोदक बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने रखा था दूसरा पार्ट, इसे भी मिला देंगे केसर। तो ये केसरिया फ्लेवर बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कोई भी रेसिपी बनाना इम्पॉसिबल नहीं फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर है ये कि हाँ हमको ये करना है। तो मोदक मेरा देखिए पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो हमारा केसर वाला फ्लेवर बन के तैयार है। अब बच्चों का मनपसंद फ्लेवर बनेंगे, जो है चॉकलेट। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, खैर बड़ों को पसंद है, बच्चों का सिर्फ नाम खराब है। लेकिन चलिए कोई नहीं, खाते हैं सब कोई, लेकिन बच्चों का ही नाम आता है कहीं ना कहीं चॉकलेट के मामले में। तो यहाँ पे हमारा जो है चॉकलेट फ्लेवर वाला मोदक भी बन के तैयार हो गया है। तब अब क्या बारी है कि मैंने भी एक दो जो बच गए थे उसे बना के रख दिया है, प्लेटें लगा दी है। अब बाकी है बर्तन साफ़ करने की, तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। अब ये भोग मैं लगाऊंगी शाम में, क्योंकि इस समय बज चुके हैं 12:30, और इतने 12 बजे मैं भोग नहीं लगा सकती। तो भगवान जी को भोग लगाऊंगी इसका शाम को। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो में आप क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता है, ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो वापस से कहूँगी सब्सक्राइब करने। और हाँ, इतनी देर आप लोग बने रहते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो